जाहिद साहब, स्टार्ट से ही इंडियन मीडिया की जानिब से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया गया। इवेंट अब शुरू हो चुका है। इवेंट के शुरू होने से पहले से आपको क्या लगता है वो अचीव क्या करना चाहते हैं इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना वावेला मचाकर? हिफ्ज़ा, देखिए, इससे पहले जब चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी तो तब भी तवक्को की जाती थी कि कप्तान एक जगह बैठेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवालात का जवाब देंगे, तब मुमकिन नहीं हो सका था। और इस दफ़ा क्योंकि ACC का इवेंट है वहाँ पे और सारे कप्तान इकट्ठे बैठ गए, 8 कप्तान, हमने भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी, देखा भी, और एक अच्छे माहौल में सारी जारी थी। वहाँ पे क्वेश्चन भी किए गए, पाकिस्तान भारत के हवाले से भी किए गए। सूर्या कुमार यादव या बाकी कप्तान जितने भी थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो हैप्पी मूड में है सारे। सलमान आगा, उनके जो बैठने का स्टाइल होता है वो अमूमन आप देखें तो ऐसे ही होता है। इससे पहले जब तीन मुल्क की सीरीज़ थी या कोई भी इवेंट हो तो ऐसे ही ईजी मूड में, बड़े ईजी मूड में बैठे होते हैं। तो इसके दौरान एक खाम खा, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस पर थीं, हमारी भी नज़रें थीं कि सूर्या कुमार यादव के साथ सलमान आगा जो है मुसाफा करते हैं या नहीं करते, और मोहसिन नकवी साहब के साथ कैसा रहता है। तो जो ट्रॉफी की रूनमा हुई, पीछे कप्तान जो है 8 कप्तान खड़े थे, आगे नकवी साहब ने उसके जो है नुकाब कुशाई की है। उसके बाद जब नकवी साहब सबसे मिले तो ज़ाहिर है उन्होंने एक कप्तान को छोड़ तो नहीं देना था, सभी कप्तानों से सलाम लेना था। इसमें एज आ कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने भी उनसे हाथ मिलाया। और फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा स्टेज से उतर कर दाएँ तरफ चले गए थे और राशिद खान मिले थे सूर्या कुमार यादव से और UAE के कैप्टन, लेकिन जाते जाते एक बहुत हल्का सा सलाम लेने की कोशिश की दोनों ने, बल्कि ली उन्होंने उसको। और मीडिया का इतना शोर मचाना भारत का, आपको याद होगा कि कितना ही अरसा भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि क्योंकि चैम्पियंस का जो टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में कि उसके बाद पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, और 1 माह इसमें गुजार दिया इन्होंने वावेला करते हुए। जब खेलने के लिए टीम आ ही गई है और खेल को मैदान जंग बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल जो जंगी जुनून सवार था भारत पे और जिसका नतीजा भी देख लिया, फिर एक पूरी दुनिया में उनकी रसवाई भी हुई, जंग में उनको शिकस्त भी हुई, अपने 6 उन्होंने ड्रोन भी, अपने तैयारे भी राफेल भी गिरवाए, और इसके बाद भी बाज नहीं आता। और कोई ना कोई नेगेटिविटी उनके मीडिया की और ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट में ये जो हौसला अफजाई की जाती है, और ख़ास तौर पर उनका सोशल मीडिया का जो बाज़ लोग हैं, कई तो मैच भी देखना चाहते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान मुकाबलों की फ़ज़ा देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कैसा माहौल बना दिया। अगर इंडिया मीडिया को देखें तो पता नहीं कोई जंग छिड़ने लगी है 14 तारीख को। क्रिकेट का मैदान है, इसमें हार जीत होती है। उस वक्त किसने कहा था जब बाबर आजम और रिजवान बगैर आउट हुए 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया था, उस वक्त भी इनका यही ख्याल था कि भारतीय टीम मजबूत है, वो जीतेगी। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी हम तो अभी तक नहीं भूले कि पाकिस्तान की उम्मीद भी नहीं थी फाइनल में पहुंचेगा, और इन्होंने तो बाकायदा पटाखों का इंतज़ाम किया हुआ था युवराज सिंह और बाकी प्लेयर्स ने, और फिर आपको पता मुँह की खानी पड़ी। ये क्रिकेट है, ये T20 है, इसको इस हद तक रहने देना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं आएगी क्योंकि ये अपनी तय समझते हैं कि अब उन्होंने ऑपरेशन संदूर को छोड़ के ऑपरेशन एशिया कप का उसका नाम रखा हुआ है। तो हमेशा इंडियन मीडिया जो है, और ख़ास तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी की हुकूमत आने के बाद इसको ज़्यादा हवा दी गई। पहले जंगी जुनून इन पर तारी रहा, उसमें मुँह की खाई, अब ये जो है इसमें एशिया कप के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल बरक्स माहौल है। अगर सबको देखें, सबको अपनी टीम की सलाहियत का भी पता है और ताकत का भी पता है, पोटेंशियल का सब कुछ पता है, और खेल को हम खेल के नुक्ता नज़र से देखते हैं। और पाकिस्तानी टीम के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये कुछ भी कर सकती है, बाज़ औक़ात मजबूत टीम को हरा देती है, कमज़ोर टीम से हार जाती है। तो एक अच्छा मैच तो देखना चाहते हैं सारे, लेकिन ये जो नया ट्रेंड दे दिया इन्होंने, आपस में हाथ मिलाना है, नहीं मिलाना, मैदान में आना है, नहीं आना, इतना बड़ा इवेंट होगा, टॉस के बाद भी कप्तान हाथ मिलाते हैं, या एक दूसरे से बात कर लेना। या माजी में आपने प्लेयर्स को देखा होगा, यही प्लेयर्स है ना, जब शाहीन अफरीदी, विराट कोहली, रोहित शर्मा सारे मुस्कुरा कर एक दूसरे को मिलते रहे, हलाशेरी भी देते रहे। अब ये जो दुबई में प्रैक्टिस की एक ही ग्राउंड में, तो वहाँ खिंचे खिंचे दिखाई दिए। नो डाउट ओवरऑल माहौल दोनों मुल्कों का अच्छा नहीं है, और ये खींचातानी की तवक्को थी, लेकिन उनका जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहना चाहिए, प्याली में तूफ़ान उठा रहा है। और देखें 14 तारीख तक फिर मतवक्को है, क्योंकि 21 को फिर इन दोनों का मैच हो सकता है, और फाइनल में अगर पहुंचती हैं तो फिर हो सकता है। पूरा इवेंट ही मुझे लगता है ऐसे ही गुजरेगा। बिल्कुल।